तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर। 3 कंडीशन बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कल। क्या क्या? 2 लाइन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर है। और हमने पढ़ा था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन कैसा ग्राफ देता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है। तो हमने बच्चों 3 कंडीशन पढ़ी थी कि 2 स्ट्रेट लाइन अगर आप प्लॉट करोगे तो 2 स्ट्रेट लाइन या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे पर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। ठीक है, एक दूसरे पर क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। और तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, या तो वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो 2 लाइन को अगर आपको बच्चों प्लॉट करने को कहा जाए तो यही 3 कंडीशन बनेगी। क्यों, किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 लाइन को अगर प्लॉट करने को कहा जाए तो वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या तो कोइंसिडेंस होंगी, या तो आपस में पैरेलल होंगी। अब अगर ये हमने पढ़ा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पर दो दो लाइन, हर केस में दो दो लाइन लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लीनियर इक्वेशन अपने आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 मान लेंगे, ये सेकेंड लाइन का लीनियर इक्वेशन है। और हमने बताया था हर एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है। तो यहाँ पर 2 लीनियर इक्वेशन है, यानी 2 लाइन का ग्राफ देगा। अब 2 लाइन या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, या तो आपस में पैरेलल होंगी। तो कब हम कहेंगे कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जब जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। बच्चों, जब a1 और a2 का रेशियो और b1 और b2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा तो कैसा केस हमें मिलेगा, इंटरसेक्ट, दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, दोनों लाइन आपस में बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और यहाँ पर हमें सोल्यूशन कैसा मिलेगा, यहाँ पर कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब, यूनिक का मतलब क्या, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बच्चों क्या है, जब 2 लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। मतलब वहां पर कौन सी कंडीशन हमको मिलेगी बच्चों, वहां पर क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों लीनियर इक्वेशन से जो दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगी बच्चों, वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ये कैसी लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी आपस में। ये कैसी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। ये कैसी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। तो जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही आपस में इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी बच्चों। और यहाँ पर बच्चों हमको कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पर हमको, यस, यहाँ पर हमको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। यहाँ पर हमको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलेंगे। और थर्ड केस क्या था बच्चों, थर्ड केस ये था कि जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, तो कौन सी कंडीशन होगी, जब हम कहेंगे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, वहां पर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। बच्चों, कहने का मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो इक्वल होगा, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और इस सिचुएशन में बच्चों हमको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, नो सोल्यूशन, यानी कि 0 सोल्यूशन। यस, और ये लाइन कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी 2 लीनियर इक्वेशन मिलेगी। और हमें पता है बच्चों, एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट होता है, तो 2 लीनियर इक्वेशन से 2 स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। और अगर कोई आपसे कहे कि 2 लाइन ड्रॉ करो, बच्चों अगर आपसे कहा जाए 2 लाइन ड्रॉ करो, तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या तो आप क्या करोगे, कोइंसिडेंट लाइंस बना लोगे दोनों को, या तो दोनों क्या होंगी, पैरेलल। तीसरी और कोई सिचुएशन इनके अलावा नहीं बनेगी। कोई भी कह दे कि आप 2 लाइन को प्लॉट करो, 2 लाइन को ड्रॉ करो, तो यही 3 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई चौथी पॉसिबिलिटीज नहीं है।
यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेंगे। सोल्यूशन कैसे मिलते हैं? जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये दोनों दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक पॉइंट पर। इसलिए यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन बोला जा रहा है, वन सोल्यूशन। जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वही इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कोइंसिडेंट केस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलाई कर रही हैं, तो यानी हर एक पॉइंट इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। इसलिए यहां पर हमने क्या बोला? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। और पैरेलल लाइन क्या है? इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, एक यानी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन में कॉमन है बच्चों, तो इसलिए यहां पे हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलो 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर बच्चों हमें करना क्या है? इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, बट यहां पे हमको सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना। मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें यहां पे केवल जनरेट करना है बच्चों, बस वर्ड प्रॉब्लम है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब let the present age of Aftab will be x year and the present age of his daughter, इसकी प्रेजेंट एज को हम क्या मान ले रहे हैं? y ईयर। अब क्या बोला जा रहा है? 7 इयर्स एगो 7 साल पहले बच्चों आफ्ताब की एज क्या रही होगी? अगर बच्चों आज आफ्ताब की एज x ईयर है, तो आज से 7 साल पहले आफ्ताब एज क्या रही होगी? 7 माइनस एक्स की x माइनस 7? क्यों? 7, हाँ x माइनस 7 ईयर। और उसकी डॉटर की एज क्या रही होगी? His daughter's age will be y minus 7 year. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? मतलब उसके फादर ने क्या कहा 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले फादर ने कहा कि अपनी डॉटर से वो कह रहा है कि बेटा आज से 7 साल पहले मेरी एज, तो उस समय जो तुम्हारी एज थी उसकी 7 टाइम्स थी। अब बच्चों यहां पर x माइनस 7 ये 7 साल पहले उसके फादर की एज है, y माइनस 7 ये 7 साल पहले उसके डॉटर की एज है। हम यहाँ पे बीच में इक्वल का साइन लगाना चाहते हैं। तो और ये कंडीशन ये दी हुई है कि 7 साल पहले फादर की एज डॉटर की एज का 7 टाइम्स थी। तो किसमें क्या मल्टीप्लाई करें और बीच में हम इक्वल लगा सकते हैं? कोई बताए? यस, डॉटर की एज में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस समय फादर की एज के इक्वल हो जाएगी कि नहीं? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। 7y को उधर भेज दीजिए, माइनस 7 को इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7 बच्चों कितना आएगा? माइनस 42। तो इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 1। हमको 2 लीनियर इक्वेशन जनरेट करनी थी, एक लीनियर इक्वेशन बन गई है। अलजेब्रा, ये जो रिप्रेजेंटेशन आप बच्चों देख रहे हो, यही तो अलजेब्राइक फॉर्म है। अलजेब्राइक फॉर्म यही तो है ना? ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड सिचुएशन में भी चलते हैं। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है? आगे ये बोला जा रहा है, अभी तो पहले इन्होंने ये बोला कि 7 साल पहले ये कंडीशन थी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? उसके बाद ये बोला जा रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब अभी 7 साल पहले गए थे, अब कितने साल बाद जाना है? 3 years later।
है ना, ये तो 3 साल बाद यानी प्रेजेंट एज में, यानी आज की बात हम कर रहे हैं, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज क्या रही होगी? आफ्ताब एज, बोलिए। आज से 3 साल बाद बच्चों आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x+3 ईयर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या है? x है। तो 3 साल बाद 3 साल और ऐड हो जाएगा कि नहीं, यानी x+3। उसी तरह से हिज डॉटर एज, अगर डॉटर की एज आज y है तो आज से 3 साल बाद उसके डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y+3। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कंडीशन दी जा रही है? इधर आप लिख लो, पहले इधर फादर की एज लिख लो जो कि x+3 है, और इधर डॉटर की एज लिख लो जो कि y+3 है। बोला क्या जा रहा है कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। मतलब फादर अब डॉटर से ये बोल रहे हैं कि आज से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस बार किसकी एज में क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे हम इक्वल साइन लगा सकते हैं? y+3 में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 से। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स रह जाऊंगा। तो यानी हम डॉटर की एज में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं? क्यों बच्चों? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। x+3 इक्वल्स टू 3y+9। 3y को उधर भेजिए तो x-3y, और +3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा। x-3y इक्वल्स टू 6। इसको मान लीजिए बच्चों इक्वेशन नंबर 2। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आया, ये जो इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन नंबर 2 आया, यही तो अलजेब्राइक फॉर्म है। क्यों? यानी आप यहां पे चाहो तो लिख सकते हो इक्वेशंस 1 and 2 represents the algebraic रिप्रेजेंटेशन या अल्जेब्राइक फॉर्म। यही तो है ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये जो आया ये अल्जेब्राइक फॉर्म है बच्चों। अब एक अभी क्या, हाँ बोलिए। वही बताने जा रहे हैं, अभी तो मैंने बोला ना ये तो पार्ट 1 हुआ। हाँ, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। क्वेश्चन को हमको अल्जेब्राइकली भी रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली भी। अभी जितना भी कराए हैं वो अल्जेब्रिकली कराए हैं। अब आगे क्या, कौन सा स्टेप कराने जा रहे हैं? ग्राफिकली। तो उसको अब समझिए। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। नीचे का पोर्शन हम रफ कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, अल्जेब्राइक फॉर्म आ गया है। अगर किसी को अभी तक कोई डाउट हो बच्चों तो बताइए। अब हमें करना क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है बच्चों। क्या करना है? इन्हीं दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, करिए क्या। एक आपको पता है, एक लीनियर इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और दूसरी लीनियर इक्वेशन से दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो सबसे पहले पहली स्ट्रेट लाइन को हम कंसीडर करते हैं, यानी पहली लीनियर इक्वेशन क्या है? x-7y इक्वल्स टू -42। बच्चों अगर मैं इक्वेशन 1 को थोड़ा सा ऐसे लिखूं, x इक्वल्स टू 7y -42, कोई दिक्कत? लिख सकता हूं। हमने क्या किया? -7y को RHS में भेज दिया तो ये प्लस में चला जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 7y -42। अब बच्चों करिए क्या, यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए जिसको कि हम लोग सोल्यूशन टेबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन टेबल। और यहाँ पे x, हाँ देखो, लाइन खींचने के लिए अगर आपसे कोई कहे लाइन को ड्रॉ करना है तो कितने पॉइंट्स की मिनिमम जरूरत होती है? कितने पॉइंट आपको दे दे तो आप लाइन ड्रॉ कर? 2, 2। अगर मैंने देखो एक पॉइंट ये बनाया और एक पॉइंट ये बनाया, अब मैं कहूं कि इनको ज्वाइन कर दो तो लाइन नहीं बनेगी क्या? है ना, लाइन
लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, बट यहाँ पर क्योंकि कभी कभी होता है, मान लो इंटरसेक्ट कर गई लाइन, तो जनरली हम लोग 3 पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, निकालने को तो आप चाहे जितने निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग जब सोल्यूशन टेबल बनाएंगे तो वहां पर कितने पॉइंट्स निकाला करेंगे? 3 पॉइंट्स। ठीक। अच्छा, एक और चीज बच्चों, यहां पर ये जो y लिखा हुआ है, ये y इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बताइए, और ये जो x है, इसको हम क्या कह रहे हैं? ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये जो हमने बोला, यहाँ पे हमने ये बोला y को हम इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, x को डिपेंडेंट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? हम यहाँ पर y की वैल्यू अपने से एज्यूम करेंगे, मतलब y की वैल्यू के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नंबर y की ले सकते हो। लेकिन जब y की वैल्यू आपने अपने से ले ली और जब यहाँ पे पुट करोगे तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। यानी x की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसकी वैल्यू पे? यस, y की वैल्यू पर। x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू पर बच्चों, वो y की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। तो चलिए y की वैल्यू कुछ अपने से रखते हैं। ऐसा देखिए, जनरली ऐसा रखा करिए, y की वैल्यू हम ऐसे रखने की कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू थोड़ा सा सिंपल बने, क्योंकि उसको हमको आगे चल के ग्राफ में बच्चों, उसको आगे चल के ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट भी करना है। तो चलिए y की वैल्यू क्या लें, कोई भी बताइए, जो आप लोग कह दो वही रख लें हम। -1। चलो ठीक है। हाँ, अब देखो वही मैं कह रहा हूं ना कि जैसे अब इन्होंने कहा -1 रखिए, अगर y की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -7 हो जाएगा, और -7 -42 -49 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखो कि वो -49 को फिर आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट भी करना है, तो वहां पे दिक्कत ना हो कि इधर आप 1 ले रहे हो, उधर 49 रिप्रेजेंट करना है। हाँ, ऐसे नंबर ले सकते। जैसे अगर इन्होंने कहा कि 5 ले लो, तो अगर 5 लेंगे तो 7 5 जा 35, और 35 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। अब किसी ने कहा कि सर 6 ले लीजिए, बिल्कुल, अगर 6 ले लेते हैं तो x की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी? 0। अब मैं कहूं कि 7 ले लीजिए, अगर y की वैल्यू 7 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 42, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। कोई दिक्कत? ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन टेबल। सेम यही प्रोसीजर हम करेंगे इक्वेशन नंबर बच्चों 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 का भी हम सोल्यूशन टेबल निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x माइनस 3y, 3y को हम RHS में भेज देंगे, तो है ना, ये 1 का था। अब अगर हम 2 से करें फ्रॉम 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। अब चलिए इसकी भी सोल्यूशन टेबल बनाने में मदद करिए, आप ही लोग बताएंगे। यहाँ पे भी y हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x डिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू आप बताइए क्या हम लोग लें कि x की वैल्यू आसान रहे ग्राफ में प्लॉट करना? चलिए ठीक है। अब अगर 2 लोगे तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता इतना लंबे डाटा तक जाओ, थोड़ा सा और कम लो। अगर y की वैल्यू अगर -2 ले लो, अगर y की वैल्यू -2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी क्या? है ना, x y की जगह पे -2 पुट करोगे तो ये -6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। और इसी तरह से अगर y की वैल्यू -1 ले लो, y की वैल्यू -1 ले लो बच्चों, तो ये x की वैल्यू क्या आएगी? 3। और अगर y की वैल्यू 0, 3 -3 आएगी कि +3 आएगी? अच्छा, नहीं तो टोटल x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आएगी ना। अगर y की जगह पे 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हम बता रहे हैं कि किसी भी लीनियर फॉर्म को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 3 पॉइंट आपको यहां से मिल गए और 3 पॉइंट आपको यहां से मिल गए। यहां तक बच्चों किसी को कोई दिक्कत?
अब हमारा टारगेट क्या होगा, इन्हीं पॉइंट्स जो भी कोऑर्डिनेट ये बने हुए हैं, अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन कौन से कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल रहा है -7,5, 0,6, 7,7, और यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, 0,-2, 3,-1 एंड 6,0। बच्चों 3 पॉइंट इधर से मिले, 3 पॉइंट इधर से मिले, और इन्हीं को तो हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, क्यों? ओके, तो चलिए अब इनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आपका पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में, तो आपको वहां पे ग्राफ प्रोवाइड होगा। तो मेरा आपसे सजेशन यही है कि आप लोग इसको ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करिएगा, भले 2 क्वेश्चन हो, 4 हो या 10 हो, लेकिन इनको आप किस पे ड्रॉ करिएगा, ग्राफ पे, तभी बच्चों आपको एग्जैक्टली और अच्छे से समझ में आएगा। रफ पे या जिस कॉपी पे फेयर बना रहे हो उसी पे मत रिप्रेजेंट करने लगना कि अपने से मान के करो, आप ग्राफ पेपर पे इसको रिप्रेजेंट करिएगा, क्योंकि पेपर में आपको ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ग्राफ पेपर वहां पे मिलेगा आपको। चलिए करते हैं। हाँ, उस पे आप पेस्ट कर सकते हो। यस यस यस, जैसे आपने लास्ट ईयर भी किया हुआ था। हाँ हाँ, वही ग्राफ को पेस्ट कर देना, उस पे, उस पोर्शन पे ग्राफ को पेस्ट कर देना। चलिए करते हैं ग्राफ। अब इन पॉइंट्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस, और ये बताने की अब आप लोगों को जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव y है, ये पॉजिटिव x है, ये निगेटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और ये निगेटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा देख लीजिए डेटा हमारे पास कितना है, मैक्सिमम 7 तक है बच्चों, तो आप लोग 7 पॉइंट्स तक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। इसी तरह यहाँ पे भी हमको 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ओरिजिन हो गया। ओके, और यस, हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, गलत क्यों होगा, जितनी जरूरत हो उतनी बनाओ, वो तो अच्छा दिखने के लिए, ग्राफ को अच्छा दिखने के लिए, कि जितना अगर 7 इधर बनाए हैं, 7 इधर भी बनाए हैं, 7 इधर भी, 7 इधर भी, बाकी तो आप नहीं है उतना तो मत बनाओ, कोई जरूरत थोड़ी है, गलत नहीं होगा वो। चलिए फिलहाल हम करते हैं, और इधर भी -7 तक जाना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसा आप लोग सभी लोग कर लोगे, क्यों? ओके, अब चलिए पहले हम फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों -7,5, किस क्वाड्रेंट में आएगा बताइए जरा आप लोग? x माइनस में है, y प्लस में है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब नहीं पता? हाँ सेकेंड, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस, पढ़ा है कि नहीं? चलिए, तो -7, हाँ, तो चलिए -7,5 को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। माइनस, हाँ बिल्कुल, -7 ये है और 5 इधर, तो -7 से आप ऐसे डॉटेड परपेंडिकुलर जाइए, और इधर 5 से इधर से आप हॉरिजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डॉटेड कीजिए, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी, यही पॉइंट क्या हो गया बच्चों, -7,5 हो गया कि नहीं? ये कोई डाउट किसी को? ओके, अगला है 0,6, अगर एक्स की, अगला क्या है 0,6 बच्चों, अगर एक्स, हाँ अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, एब्सिसा पार्ट अगर 0 है, एब्सिसा पार्ट अगर क्या है 0 है, तो वो पॉइंट किस पे होगा, वाई एक्सिस पे।
यानी दूसरा पॉइंट कौन सा होगा बच्चों, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,6। दूसरा पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया। कोई डाउट किसी को? एंड द थर्ड पॉइंट इज 7,7, यानी ये होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। 7 इधर है, ये इधर से तो आप परपेंडिकुलरली चले जाइए और इधर से आप ऐसे आ जाइए। तो ये जो पॉइंट मिला बच्चों, ये क्या है 7,7। तो 3 पॉइंट्स बच्चों आपको मिल रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आप स्केल से क्या करेंगे, स्केल रख के आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब लाइन को चाहे आप जितना लंबा एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। हमने ये -7,5 है, ये 0,6 है और ये 7,7 है। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलिए हम दूसरी लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0, -2, 0, -2 ये होगा निगेटिव वाई एक्सिस। 0, -2। फिर क्या है 3, -1। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -1, यानी 3 से यहाँ पे ऐसे आएंगे और -1 से ऐसे आएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है 3, -1। एंड द लास्ट पॉइंट इज 6, 0। जो लास्ट पॉइंट है वो बच्चों क्या है 6, 0। तो वो एक्स एक्सिस पे होगा 6 और वाई की वैल्यू यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या होती है 0। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन आप स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ कर दीजिए बच्चों। अब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा, एकदम थोड़ा सा इधर आपको हल्का फुल्का अगर वो भी लग रहा होगा, तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो वो और अच्छे से बनेगा। बट रफली मैंने आपको बता दिया कि ये जो दो इक्वेशन बन रही थी उन दोनों का ग्राफ बच्चों यही लाइन है। कोई दिक्कत है ना? तो मेरे ख्याल से अब आप, अगर आपके सामने अलजेब्राइक फॉर्म में इक्वेशन है तो उसको ग्राफिकल फॉर्म में बना सकते हो या नहीं? हाँ, अब बोलिए किसको क्या डाउट है, बोलिए। कोई कुछ बोलना चाह रहा था, रक्षिता शायद तुम। ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चों? हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। हाँ ठीक है कोई। अब अब मैं नहीं नहीं नहीं, डेड डैश इसलिए किए बच्चों क्योंकि ये ग्राफ पेपर नहीं है ना। आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको लाइन बनाने की ये क्या जरूरत पड़ेगी क्या, ये जो डेड डैश में बनाया हुआ हूँ? हाँ तो ये बनाना ही नहीं, नहीं नहीं उससे कोई जरूरत नहीं। आप इसको चाहे बनाओ या चाहे इसको मत बनाओ, हौच पौच ही लगेगा। हटे जितना ज्यादा नीट एंड क्लीन है, जितना ज्यादा अगर आप हटाए रहोगे तो ग्राफ उतना ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, है ना? तो ये लो हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास अब ये व्हाइट बोर्ड है, तो मुझे एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा तो रफ डायग्राम यूज करना ही पड़ेगा। ग्राफ पेपर पे रहेगा तो उसमें आपके पास हर एक पॉइंट के लिए एक लाइन होती है, तो उस पर आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो कर भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट किसी को किसी भी? ओके। अब बच्चों दो क्वेश्चन 3.1 में, हाँ बोलो। हाँ पूछो। फिर से बोलो। 2x - 3x, हाँ हाँ 3x + y + 1 = 0। ओके, और दूसरी इक्वेशन 2x - 3y, हाँ 8 = 0। हाँ तो ये दो इक्वेशन हो गई। करना क्या है इसको, इसका अलजेब्रिकली तो दिया ही हुआ है, ये अलजेब्रिक ही तो है।
ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये अलजेब्रिक ही है। अब हाँ ग्राफिकल निकालना है तो चलो ठीक है, क्या करो सबसे पहले इसकी सोल्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए करो क्या, चाहे आप x को एक साइड रखो चाहे y को। चलो यहाँ पे अगर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन y इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -3x-1 लिख सकते हैं क्या इक्वेशन नंबर 1 से, है ना। आप अगर किसी की इच्छा हो कि x इक्वल टू लिखना चाहता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस सोल्यूशन टेबल बना लो, सोल्यूशन टेबल बनाओ, यहाँ पे रख दो x, यहाँ पे रख दो y, 3 पॉइंट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये x हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो y है ये बच्चों कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हमको किसकी वैल्यू चूज करनी है अपने से, x की। तो चलिए रखते हैं कुछ भी, अगर x की वैल्यू 0 ले लो, अगर x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। और अगर x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू अगर 1 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4, है ना। और अगर x की वैल्यू हम -1 ले लें तो बताइए क्या आएगा y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैंने -1 लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी बताइए जल्दी से। वेरी गुड, 2। तो 3 पॉइंट्स यहां से मिल गए, 0, -1, 1, -4, -1, 2। कोई डाउट किसी को। इसी तरह से अब इसको करते हैं, 3y को आप इधर भेज दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 8 या y इक्वल्स टू 2x प्लस 8 होल अपॉन 3। अब y की वैल्यू हो गई 2x प्लस 8 होल अपॉन 3। सोल्यूशन टेबल चलिए इसके लिए बनाइए, यहाँ पे x यहाँ पे y। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू कुछ ऐसी पुट करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल भी हो जाए तो हमारे लिए रिप्रेजेंट करना आसान रहेगा। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। x की वैल्यू 2 ले लो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 + 8 12/3 यानी कि 4। वेरी गुड। अगर x की वैल्यू -2 ले लें, नहीं -2 नहीं -1, अगर x की वैल्यू -1 ले ले बच्चों तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो -1 लोगे तो 8 - 2 ये 6 हो जाएगा, 6/3 यानी y की वैल्यू 2। एक वैल्यू और बता दो तो ताकि सोल्यूशन आसान मिले, जिसमें पॉइंट आसान मिले। क्या लें x की वैल्यू, और कोई एक बताओ। तो अगर हम x की वैल्यू ले लें -4 ले लें, क्या ले लें, -4, तो ये हो जाएगा 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी क्या, क्यों बच्चों। हाँ तो अब ये क्या, यहां से क्या कोऑर्डिनेट मिला, 2, 4, -1, 2 एंड -4, 0। तो दोनों लाइंस पे जो 3 पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट करने थे बच्चों वो मिल गए कि नहीं। अब अगला टारगेट क्या है, इन 3 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट 3 पॉइंट से एक लाइन बनेगी और सेकंड 3 पॉइंट से दूसरी लाइन बनेगी। बना लोगे क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है ना। जिन्होंने पूछा था, बन जाएगा ना।